बहुत से लोगों को आजकल मैदे के मसाइल का वो लोग शिकार हैं, खुसूसन गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स की जो डिजीज़ है, यानी आपको एसिड रिफ्लक्स होता है, आपका पेट जो है वो सूज जाता है, फूल जाता है, मैदे की आपको शिकायत होती हैं, आप सुबह खाते हैं शाम तक वो आपको बार बार वो चीज़ तंग करती है, आपका मैदे का जो पेरिस्टालसिस है वो कम हो जाती है, आपको भूख नहीं लगती। सो इस सूरत में क्या करना होता है कि हमें आपकी गैस्ट्रिक मोटिलिटी को बढ़ाना होता है ताकि आपको भूख लगे, आपकी गैस्ट्रिक जो एम्पटिंग है वो अच्छी हो और आप जो है तो हाजमे से मुतमईन रहें। और अगर आप हाजमे से मुतमईन होते हैं तो आप अपनी सेहत से मुतमईन रहते हैं। खुसूसन गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स या पेप्टिक अल्सर के जो मरीज होते हैं उनको खाने पीने की बहुत ज़्यादा शिकायत होती हैं, उनको मुंह का जायका डिफरेंट लगता है, उनके जो है तो खाना खाने को दिल नहीं कर रहा होता, या फिर उन लोगों की तरफ आते हैं जो कि क्रॉनिक डिजीजेस का शिकार हो और उनमें भूख नहीं लगती और उनको खाने का दिल नहीं होता या खाने पीने में उनकी दिलचस्पी नहीं होती। सो ऐसे लोगों में मुख्तलिफ किस्म की दवाइयों का सहारा हम लेते हैं कि इनको प्रोमोटिलिटी ड्रग्स दें ताकि उनकी गैस्ट्रिक मोटिलिटी इंक्रीज हो जाए। इसी ग्रुप का एक ड्रग है ख़वातीन हज़रात आइटोप्राइड, और आइटोप्राइड जो है वो अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपकी गैस्ट्रिक मोटिलिटी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है, आपकी गैस्ट्रिक एम्पटिंग यानी आपके मैदे का खाली होने का अमल जो है वो जल्दी जल्दी होता है, और साथ ही साथ में जो है तो आपका हाजमा भी बेहतर हो जाता है, आपको गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स की जो प्रॉब्लम है वो भी नहीं रहती, और साथ ही साथ में जो है तो अगर आप पेप्टिक अल्सर का शिकार हैं तो उसमें भी एसिड रिफ्लक्स और ये चीज़ें कम हो जाती हैं, तो आप पेप्टिक अल्सर के जो मसाइल हैं या उसके जो अलामात हैं वो कम हो जाती हैं, आपको तकलीफ कम से कम होती है। अब आइटोप्राइड जो है वो किस बेस पे काम करती है? आइटोप्राइड बुनियादी तौर पे एक डोपामीन एंटेगोनिस्ट है, यानी ये जब जाता है तो ये डोपामीन रिसेप्टर्स D2 रिसेप्टर्स जो आपके इंटेस्टाइन्स में आपकी आंतों में होते हैं उसको ब्लॉक कर देती हैं। जब उसको ब्लॉक कर देती हैं तो इस डोपामीन की ब्लॉकेज की वजह से क्या होता है कि आपके इंटेस्टाइन्स के जो नर्व एंडिंग्स हैं वहां पर एसिटाइलकोलिन की जो मिकदार होती है वो बढ़ जाती है, और एसिटाइलकोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, और इस न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से जो है तो आपकी गट मोटिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, आपके स्टमक की, आपके आंतों की पेरिस्टालसिस जो है, मूवमेंट जो है वो बढ़ जाती है, और आपके हाजमे का अमल जो है वो बेहतर हो जाता है और एक वे फॉरवर्ड मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। सो आपको गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स और उल्टियां आने या मतली आने के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो कम से कम हो जाते हैं। और जब आपकी गट मोटिलिटी बढ़ जाए तो इसके साथ साथ क्या होता है कि आपको भूख लगना भी स्टार्ट होगी, आपके हाजमे का अमल भी बेहतरीन होगा, आपको गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स भी नहीं होगा। अब आते हैं जी मुख्तसरन मैं आपको बता देता हूँ कि आइटोप्राइड के हवाले से अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। आइटोप्राइड के साथ आपको फ्लशिंग हो सकती है, इसके साथ जो है तो आपको अगर आइटोप्राइड को आप किसी और डोपामीन एंटेगोनिस्ट के साथ लें तो उसके साथ आपको जो मोशन में यानी मूवमेंट्स में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, डिस्काइनेटिक आप हो सकते हैं, इसको डिस्काइनेजिया कहा जाता है, आप अपनी मूवमेंट्स जो है उस पे आपको काबू नहीं रहता। सो इसके साथ आपको ये भी हो सकता है, इसके साथ आपको डायरिया हो सकता है, फ्लशिंग हो सकती है, कुछ लोगों को इससे अगर सेंसिटिविटी है तो उनको एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकता है। ख़वातीन हज़रात कुछ लोगों में जब ये पेरिस्टालसिस बढ़ती है तो उसके साथ उनको पेट के मसाइल यानी पेट में जो मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें आती हैं या गैस का अखराज बहुत ज़्यादा हो जाता है, या इसके साथ जो है तो उनको एब्डोमिनल क्रैम्प्स यानी जो आंतों में दर्द है उसकी कैफियत होती है। सो ये भी आइटोप्राइड का एक साइड इफेक्ट है जो कि बहुत से लोगों में हो सकता है। ड्रग इंटरेक्शन के हवाले से अगर बात की जाए तो आइटोप्राइड का इस्तेमाल कतअन जो और एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स हैं उनके साथ ना किया जाए, जो ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स हैं उनके साथ ना किया जाए। अगर आप एंटीसाइकोटिक ड्रग्स ले रहे हैं जो कि डोपामीन रिसेप्टर्स पर बेस करती हैं, सो उसका इस्तेमाल जो है डोपामीन एंटागोनिस्ट के साथ वो ना किया जाए, क्योंकि ये एक दूसरे की के साथ इन कम्बिनेशन आके एक दूसरे की जो गनूदगी का अमल है या मछली का जो अमल है या जो मूवमेंट डिसऑर्डर्स का जो मैंने जिक्र किया वो इसके साथ बढ़ भी सकते हैं। अदरवाइज ये एक सेफ ड्रग है, बहुत से लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो अगर आप टीबी की दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको गट मोटिलिटी थोड़ी सी स्लो रखनी पड़ती है ताकि उसकी एब्जॉर्प्शन एसिडिक मीडियम में ज्यादा हो। सो टीबी के मरीज टीबी की दवाइयों का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं वो आइटोप्राइड का इस्तेमाल साथ में ना करें। ख़वातीन हज़रात ये सेल्फ मेडिकेशन के तौर पे किसी भी ड्रग का इस्तेमाल जो है वो कतअन ममनू है और आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है। सो हमारा मकसद आपको ये मालूमात फराहम करके हरगिज़ ये नहीं है कि आप ड्रग्स के बारे में जान लें और उसका इस्तेमाल खुद से शुरू कर लें। अगर आपका डॉक्टर आपको तजवीज़ करता है सो आपको उसके बारे में इल्म होगा कि ये किस मकसद के लिए तजवीज़ की है, किस तरह से ये काम कर रही है और किस हद तक मैंने इसका इस्तेमाल करना है। ख़वातीन हज़रात उम्मीद करता हूँ कि इन बातों पर अमल करके आप एक अच्छी सेहतमंद और मुतमईन ज़िंदगी गुजारेंगे।
और हो सकता है कि ये मालूमात जो है आप अगर किसी दूसरे तक पहुंचाएं तो दूसरे का भी फायदा हो। सो ज़रूर ये मालूमात दूसरों तक भी पहुंचाएं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।